कितने प्रकार के हैं भाई आपके? 4 प्रकार के। सबसे पहले देख, एक तो नाम इसमें आएगा आपका रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। इसके बाद एक इसमें आपका आएगा भाई अर्थ के आधार पर आएगा भाई, रचना के आधार पर आएगा, अर्थ के आधार पर आएगा। एक इसमें आपका भाई उत्पत्ति के आधार पर आएगा, और एक इसमें आपका रूपांतरण के आधार पर आएगा। इनको याद रखिए। देख, इस महीने के लास्ट में आपका अप्रैल में तो है एसआई, और जून के स्टार्टिंग में आपका पुलिस की भर्ती की जो है फार्म स्टार्ट हो जाएगा भाई। नहीं, अप्रैल में यूपीएसआई है, अप्रैल के बाद आपका जो मई है, मई में आपका पुलिस के स्टार्ट। नहीं, वो जो है आगे बढ़ गया भाई। ऐसा ही अप्रैल है, मई में आपका कांस्टेबल है। अब देखो ध्यान दो, एक का पॉइंट याद रखिए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा भाई। सबके भेद आपके 4 आएंगे। रचना के आधार पर है, अर्थ के आधार पर आएंगे, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। देखिए, रचना के आधार पर शब्द आएंगे, यहाँ आपके 3 प्रकार के आएंगे। कितने प्रकार आएंगे भाई? याद रखिए, ये तो 3 प्रकार आएंगे। अर्थ के आधार पर 2 आएंगे, उत्पत्ति के आधार पर 5 आएंगे, रूपांतरण के आधार पर 2 आएंगे। समझ में आई बात भाई? अब रचना के आधार पर जो सबसे पहले नंबर का आएगा भाई, रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहले पर आएगा आपका रूढ़ शब्द। सबसे पहले कौन सा आएगा भाई? आपका रूढ़ शब्द आएगा। समझ में आई बात भाई? कौन सा शब्द आएगा? आपका रूढ़ शब्द आएगा। इसमें याद रखिए भाई, रूढ़ शब्द कौन सा भाई? लिखो, जिसको तोड़ने पर क्या नाम आएगा भाई? जिसको तोड़ने पर, या फिर जिसको देखो, जिसके, इस तरह लिख सकते हो, जिसके खंडों को अलग करने पर कोई अर्थ न आए। तो याद रखिए भाई, जिसके खंडों को अलग करने पर कोई अर्थ नहीं आए, वो क्या आएगा भाई? आपका रूढ़ शब्द आएगा। जैसे मुझे आपसे कहा, ध्यान दे भाई, एग्जाम्पल है, जैसे मुझे आपसे कहा भाई कल एक शब्द है, मुझे पता कल का अर्थ है, लेकिन अगर मैं तोड़ दूंगा इसको, मैं आपसे कह रहा कै, आप क्या करते फिर जाओ, किसी समझ में थोड़ी ही आएगा भाई। आप लै करते फिर जाओ, समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आप संयुक्त रूप से दोनों को बोलोगे तो इसका अर्थ आएगा। तो सीधी सी बात क्या है, जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ आपका ना निकले। जैसे मुझे आपसे कहा भाई, एक शब्द आपका इसमें आएगा, जैसे पर आएगा। क्या नाम आएगा? पर आएगा। अब पै करते फिर जाओ, उसका कोई अर्थ थोड़ा ही आएगा भाई। तो ये जो जैसे पर आएगा, जैसे नाक आएगा, जैसे अब एक ना एक अलग है कि उसने काम करने से मना कर दी, ना कर दी, वो एक अलग है। लेकिन ना या फिर आप क्या करते फिर जाओ, समझ थोड़ा ही आएगा। तो जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, वो हमारा कैसा आएगा भाई? आपका रूढ़ शब्द आ जाएगा। इनको इम्पोर्टेंट रखिए, इन्हें इस तरह याद रखिए जिस तरह आपकी जी के याद है। इसके बाद एक नाम इसमें आएगा भाई आपका यौगिक शब्द। दूसरे पर कौन सा आएगा? आपका यौगिक शब्द आएगा। कौन सा आएगा? आपका यौगिकी शब्द आएगा। समझ में आई बात भाई? क्या नाम इसमें आएगा? आपका यौगिक शब्द आ जाएगा। अब यौगिक याद रखे भाई, यौगिक जो शब्द होगा इसमें याद रखे दोनों खंडों का अर्थ होगा। दोनों खंडों का अर्थ होगा। इसमें दोनों खंडों का क्या होगा भाई? अर्थ होगा। अब देखो ध्यान दो, जैसे मुझे आपसे एक एग्जांपल दिया भाई, जैसे एक नाम आपका सुनाएगा विद्यालय। एक शब्द आपसे क्या दिया? विद्यालय। अब विद्यालय को तोड़ना भाई क्या आएगा? विद्या प्लस के आल्य भाई विद्यालय। अब एक विद्या का भी अर्थ हो, आल्य का भी अर्थ होता है। समझ में आई बात भाई? जहाँ दोनों के अर्थ निकलते होंगे वो आपका यौगिक शब्द आएगा। जैसे आपका मुझे कहा अनुशासन, एक शब्द क्या आएगा आपका? अनुशासन आएगा। अब ध्यान दे, अनुशासन आएगा, तोड़ना भाई एक बार इसको देख, अनु आएगा, अनु का बिल्कुल अर्थ होता है अनु, और भाई प्लस में क्या आएगा आपका? शासन आएगा। बता दोनों के अर्थ होंगे नहीं होंगे? जहाँ तोड़ने पर दोनों के अर्थ निकलते होंगे
वो तो आपका है यौगिक शब्द। जहाँ पर दोनों के तोड़ने पर अर्थ नहीं निकलते वो आपका रूढ़ शब्द। ये बताइए एक बार, कोई भी डाउट है क्या? कंप्लीट है। अब चल भाई आपका योग रूढ़ पर। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा आपका? योग रूढ़ आएगा। योग आपका रूढ़ आएगा। याद रखें, कोई अन्य पद, क्या नाम आएगा लिखो, कोई अन्य पद का संबंध होता है, कोई अन्य पद का संबंध होता है। जैसे मुझे आपसे कहा भाई, देखो ध्यान दो, जैसे मुझे आपसे कहा पंकज, क्या नाम आएगा? पंकज। अब पंकज जो आएगा, पंकज का क्या अर्थ होगा? कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में जन्मा। देखो पंकज जैसे क्या आएगा आपका? कीचड़ में जन्मा। तो देख है तो पंकज, लेकिन इसका अर्थ तो किसी अन्य से आएगा भाई। जैसे मुझे आपसे कहा दशानन, क्या नाम आएगा भाई? देखो अब देखो कीचड़ में जन्मा, जैसे क्या आएगा आपका? कमल। मैं कह रहा हूँ पंकज अर्थ है कमल से इसका, लेकिन जैसे मुझे आपसे क्या कहा भाई? दशानन, क्या नाम आएगा? दशानन। तो दशानन का क्या अर्थ होगा? 10 सिरों वाला, अर्थ 10 सिरों वाला दशानन। लेकिन अर्थ किससे रहा इसका? रावण से। अर्थ किससे रहा इसका? रावण से। हो जाएगा। अच्छा जैसे मुझे आपसे कहा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए एक बात याद रखिए, जितना भी आपका बहुब्रीहि समास आएगा, याद रखिए जितना भी आपका बहुब्रीहि समास आएगा वो सारा का सारा किस में आएगा? आपका योग रूढ़ में आ जाएगा। तो जो आपका रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं भाई, इनमें बताओ किसी का कोई भी डाउट है क्या? ये तीनों समझिए कौन कौन से होते हैं भाई। हाँ भाई समझ में आया। अब आप इसमें हेडिंग करो आपका अर्थ के आधार पर। भाई समझ में आया आपकी? ठीक है, नोट करो एक बार, दूसरे पर चलो। अब दे भाई ध्यान दे, अर्थ के आधार पर 2 होंगे लिखो। एक तो इसमें आपका है लिखो सार्थक, एक तो इसमें कौन सा आएगा भाई? आपका सार्थक आएगा, और एक इसमें आपका निरर्थक आएगा। कौन सा आएगा भाई? निरर्थक आ जाएगा। एक तो क्या आएगा आपका? सार्थक आएगा, और एक क्या आएगा इसमें आपका? निरर्थक आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, सार्थक है इसका अर्थ होगा, क्या नाम आएगा भाई? जिसका अर्थ होगा, जिसका अर्थ होगा सार्थक आएगा। निरर्थक में क्या होगा भाई? जिसका अर्थ नहीं होगा, जिसका अर्थ नहीं होगा, जिसका अर्थ नहीं होगा निरर्थक, जिसका अर्थ होगा सार्थक। अब जैसा मुझे आपसे कहा भाई कि भाई पानी वानी लेकर आ जाए कुछ, तो पानी का तो अर्थ होगा, लेकिन वाणी का थोड़ी कोई अर्थ होगा भाई। तो पानी सार्थक शब्द है, वाणी कैसा शब्द आएगा हमारा? निरर्थक शब्द आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा। जैसे डंडा वंडा कहाँ है? क्या नाम आएगा लिखो? ठंडा वंडा नहीं, डंडा वंडा लिखो। ठंडे पर लग रहे आप तो। देखो ठंडा, देखो ठंडा वंडा कहाँ है भाई? तो ठंडा तो लेकर जाएगा, वंडा कहाँ से लाएगा? समझ में आई बात भाई? इसके बाद जैसे रोटी वोटी ले आओ, तो रोटी आएगी लिखो, रोटी और वोटी, या नहीं आएगी भाई? तो याद रखें जिसका अर्थ नहीं होगा निरर्थक शब्द आएगा, और जिसका अर्थ होगा वो क्या आएगा? आपका सार्थक शब्द आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें जो आपके निरर्थक शब्द होंगे ना, हमेशा सार्थक के बाद में लगते हैं, यह बात याद रखें। पूरा सेंटेंस क्या आएगा? पानी वानी ले आओ, ये पूरा सेंटेंस है। उसने क्या कहा? पानी, यहाँ पर योजक चिन्ह आएगा, पानी वानी ले आओ, ले आओ। उसमें कहा कि बता निरर्थक शब्द कौन सा है? तो कौन सा आएगा? पानी, वानी आएगा। सार्थक शब्द कौन सा है? पानी है।
जैसे उसने कहा डंडा वंडा कहाँ रखा, अब डंडा वंडा, डंडा तो इसका तो अर्थ होगा भाई, आपने कहा ठंडा, ठंडा लिख दिया, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, ये वापस जब तक शब्द आएगा। समझ में आई बात भाई? तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 2 प्रकार के शब्द होते हैं। रचना के आधार पर कितने? 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब आप चलो भाई उत्पत्ति के आधार पर, अब दे भाई ध्यान दे, क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं मुझे आपसे? 5। देखो ध्यान दो कौन कौन से। एक तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका तत्सम। तत्सम आपके याद रखे संस्कृत के शब्द हो, संस्कृत शब्द याद रखें। तत्सम आपके संस्कृत के मूल शब्द होते हैं भाई। और एक क्या आएगा आपका इसमें? तद्भाव आएगा। क्या आएगा? तद्भाव। याद रखें बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप याद रखें। तद्भाव में क्या आएगा आपका? बिगड़ा हुआ रूप आएगा। और भाई तीसरे पर एक आपका आएगा देशज। देशज आएंगे जो हमारे देश के होंगे, जैसे लोटा, बाल्टी, ये हमारे कैसे देश के देशज आएंगे। और जैसे तीसरे पर आएगा आपका विदेशज। विदेशज में जैसे आएगा विदेशज, जैसे तौलिया, अलमारी, गमला, समझ में आएगा, चाकू, रिक्शा, ये सभी किस्म आएंगे आपके विदेशज। समझ में आई बात भाई? चौथे पर क्या आएगा आपका? सकर शब्द या फिर आपके संकर शब्द। सकर शब्द आएगा या फिर क्या आएगा आपका? संकर शब्द आएगा। अब ये कौन से होंगे? जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं। 2 भाषा का, ना कि 2 शब्द का होगा। याद रखें सकर में क्या आएगा आपका? 2 भाषाओं का मेल, 2 भाषाओं का मेल, 2 भाषाओं का मेल आएगा। समझ में आई बात? जैसे मुझे आपसे कहा कि पुलिस चौकी मौजा, ठीक है ना भाई? तो पुलिस चौकी, तो पुलिस आपका दूसरी भाषा का शब्द आएगा भाई, और चौकी आपका दूसरी भाषा का शब्द आएगा। समझ में आई? मुझे आपसे कहा कि भाई मान लीजिए वहाँ बम वर्षा, तो याद रखिए जैसे पुलिस चौकी आएगा आपका, जैसे क्या नाम आएगा? बम वर्षा आएगी, जैसे बम वर्षा आएगी। जैसे रेलगाड़ी आएगी, क्या नाम आएगा? रेलगाड़ी आएगी, बिल्कुल रेलगाड़ी आएगी। तो जहाँ 2 भाषाओं का, जैसे आपका परीक्षा हॉल आएगा, तो भाई याद रखिए जहाँ पर 2 भाषाओं का आपका मेल आएगा, वहाँ पर आपका कैसा शब्द आएगा भाई? आपका सकर शब्द आएगा या संकर शब्द आएगा। तो भाई उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपके? 5 प्रकार। अब आप चलो भाई रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण 2 आएगा। अब मैं रूप किन का चेंज कर सकता हूँ? लिखो पहले पर तो क्या आएगा? लिखो पहले पर तो आपका आएगा विकारी शब्द। पहले पर क्या आएगा आपका? विकारी शब्द आएगा भाई। और दूसरे पर क्या आएगा आपका? अविकारी शब्द। विकारी शब्द आएगा भाई। और क्या नाम आपका आएगा? अविकारी शब्द आएगा। बात समझे भाई? अब देखो ध्यान दो, विकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। समझ में आई बात? अविकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे मुझे आपसे कहा भाई, देख ध्यान दे, जैसे तुम्हें, देख ध्यान दे भाई बात, जैसे तुम्हें सब लड़के, तुम सब लड़के इधर आओ। क्या नाम आएगा? इधर आओ। हो गया भाई? वो क्या करेगा? लड़के पर अंडरलाइन कर देगा ऐसे। समझ में एक बात? वो कहेगा मतलब कैसा शब्द है, तो मैं इसमें विकार उत्पन्न कर सकता हूँ। कैसे? लड़के, लड़की, लड़कियों, लड़कों। समझ में ना बात? तो जिसमें विकार उत्पन्न हो सकता है, सीधी सी बात है भाई, विकारी शब्द जो लिंग वचन क्रिया के आधार पर बदल सकता है, वो आपका विकारी शब्द है। सीधी सी बात है। अविकारी शब्द जो आपको लिंग
वचन वचन और आपको क्रिया, जिन शब्दों पर लिंग वचन क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या नाम आएगा भाई? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मुझे आपसे एग्जाम्पल में कहा भाई इधर, क्या नाम आएगा? इधर। अब ध्यान दे, श्याम इधर आओ, गीता इधर आओ, तुम सब लड़की इधर आओ, तुम सब लड़के इधर आओ। क्या इधर पर कोई प्रभाव पड़ा भाई? तो इधर कैसा शब्द है तुम्हारा? अविकार शब्द। जैसे इधर आएगा, जैसे उधर आएगा। अब एक बात याद रखिए, जितने भी आपके अविकारी शब्द होते हैं ये सभी आपके अव्यय शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? ये सभी आपके अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द भी कैसे होते हैं? इन शब्दों पर लिंग वचन क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं आपके अव्यय शब्द होते हैं। समझ में आई बात भाई? कोई डाउट है यहाँ तक? एक बार जल्दी यहाँ तक आप नोट करो। तो जितने मुझे आपसे समझाए कंप्लीट है भाई, नोट करें।